हेलो फ्रेंड्स, मैं वशिष्ठ कुमार वशिष्ठ कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं सभी साथियों को। हम लोग पिछले दिन तक यानी कि 5 तक इसे बनाए थे, लेकिन उसमें बोले थे पिछले दिन कि 4 का जो है पिछले मतलब आगे क्लास में बताएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समझने के लिए रहता है और यहाँ से ज़्यादातर नहीं प्रश्न पूछे जाते हैं ये वाला प्रश्न से, लेकिन फिर भी हम लोग को ये भी समझ लेना है। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पर। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए और एंगल बी, देखिए तो छूट गया, एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण का अर्थ होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, वैसे साथी जिनको नहीं मालूम है उनके लिए देते हैं 90 डिग्री से कम, है ना, 90 डिग्री से कम हो तो उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। चलिए, तो 90 डिग्री से कम, तो न्यून कोण के लिए एक त्रिभुज, आप बोले थे कि एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज बताइए कि अगर ऐसा समकोण त्रिभुज बना देंगे तो उसमें 90 डिग्री से कम हुआ नहीं, वो तो 90 डिग्री हो गया। तो तीनों कोणों का योग भी होना चाहिए 180। जरा देखते हैं, यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप इस प्रकार से बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये 90 डिग्री ना हो गया, इस समकोण त्रिभुज हो गया। खाली सिर्फ एक ही प्रश्न ऐसे होंगे, एक आध और आएंगे तो उससे दूसरी बात है, लेकिन ज़्यादातर जनरली जो है कम से कम 90% जो है 90 समकोण त्रिभुज पर ही बनते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि 90 डिग्री से कम, कितना? 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम के लिए देखिए ये वाला होगा। अगर 60 डिग्री का अगर एंगल होगा तो क्या 36 18 180 नहीं हो जाएगा? 60 प्लस 60 प्लस 60 क्या 180 हो जाएगा? तो कोई कहेगा कि अच्छा 60 डिग्री होता है। नहीं, न्यून कोण 90 से कम 75 हो सकता है, और छोटा छोटा करके ले लेंगे। ठीक है, हम समझाने के लिए वहाँ पर लिख दिए। अब देखिए, एक कह रहा कि न्यून कोण है, तो मान लीजिए, मानना को चाहिए त्रिभुज एक है जो कि न्यून कोण है, यहाँ दिया गया है प्रश्न में भी, तो न्यून कोण है। अब कह रहा कि ए और बी ही न्यून कोण है और दूसरा नहीं, तो ए और बी, तो मान लेते हैं कि ए यहाँ पर ले लेते हैं, चाहे ए यहाँ पर लीजिएगा तो बी यहाँ होगा। तो ए अगर यहाँ लेते हैं तो बी कहाँ होगा? वहाँ। और सी ऊपर होगा, देखिए ये, देखिए ये सी है, ए बी सी हो गया। अब इसमें कुछ कह रहा है कि अपने मर्जी से जो है इसमें एक लंब खींच दीजिए। यहाँ जो खींच रहे थे वो क्या है? लंब, यानी कि सी से ए बी पर लंब डालें। ठीक है, क्या डालना है? लंब डालना है। तो जैसे ही लंब डालेंगे तो एक इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर एक तैयार हो गया एक नया बिंदु जिसको बोलते हैं डी। ठीक है, अब इसको डी लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि साइन ए और यहाँ साइन बी है, यानी कि यहाँ पर ही एक थीटा, देखिए एक थीटा यहाँ पर बन रहा है, एक थीटा यहाँ बन रहा है। लेकिन थीटा ना बोल करके ए पर बनने के कारण ए लिख दिया है, और थीटा ना बोल करके बी के जगह पर, थीटा की जगह बी लिख दिया है। अब देखिए, तो हमको यहाँ साइन और बी में हमको ध्यान से यहाँ लिखना है कि अगर साइन ए रहता, क्या रहता? साइन ए, तो साइन ए बराबर जब थीटा इसके साथ होता है तो फॉर्मूला पहले बोलिए, साइन ए पीना है। पीना है का अर्थ क्या हुआ? पी बटा एच। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा कि ना? हम जो ये लंब जो खींचे, किस लिए हम लंब खींचे? 90 डिग्री बनाने के लिए, समकोण त्रिभुज बनाने के लिए, कि बिना समकोण त्रिभुज के ये जो है साइन थीटा कॉस थीटा आने वाला नहीं है। तो समकोण त्रिभुज लाने के लिए यहाँ पर खींचे थे। अब देखिए, तो यहाँ से P, तब P क्या होगा? लंब वाला जिसके साथ थीटा ये तो आधार न हो गया, तो ये B हो गया, ये क्या हो गया? P हो गया, ये क्या हो गया? H। अगर इस त्रिभुज में देखेंगे तो देखिए ये त्रिभुज कौन त्रिभुज है? चलिए लिख देते हैं अगर दिक्कत हो रहा है तो। त्रिभुज सी डी बी में कौन होगा?
साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या है ए लिख दिए। क्या होगा यहाँ पर साइन थीटा ए है तो यहाँ होता पी बटा एच, क्या होता पीना है। अब देखिएगा जैसे ही पी बटा एच हुआ तो पी का मान पूछिए वहाँ लिख सकते हैं सी डी लिख सकते हैं। अच्छा एच की जगह क्या लिख लीजिएगा, ये हम फॉर्मूला से लिख रहे हैं, अब यहाँ देख करके लिखना है। अच्छा एच के जगह क्या लिखिएगा ए सी, देखिए एच, अरे एच की जगह ए सी ना होगा ए सी। क्या सेम ही प्रोसेस से त्रिभुज एक और बन रहा था, त्रिभुज कौन सा समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ लिख देते हैं अगर लिखना चाहिएगा तो समकोण त्रिभुज किस में सी डी बी में, सी डी बी, एक इस तरफ भी त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज इधर बन रहा है, यानी एक त्रिभुज ये है दूसरा का त्रिभुज यहाँ है। ठीक है चलिए तो यहाँ जैसे ही आए तो सी डी बी में क्या होगा, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि साइन थीटा वहाँ भी दिया हुआ है, तो साइन थीटा जैसे ही दिया है तो साइन थीटा लिखेंगे और थीटा की जगह है बी, इसके जगह भी फॉर्मूला सेम ही होता है क्या पी बटा में एच, लेकिन इस त्रिभुज में आधार तो ये ना हुआ तो लंब हमको पी का मतलब होता है लंब, लंब क्या होगा से जल्दी से बताइए सी डी, लंब क्या होगा सी डी। और यहाँ पर आधार नहीं चाहिए, क्या चीज़ चाहिए एच हाइपोटेनस, देखिए एच इधर ए हो जाएगा तो एच जैसी करेंगे तो क्या होगा सी बी हो गया। अब देख रहे हैं कि इधर प्रश्न से क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर साइन बी, साइन ए बराबर साइन बी क्या है प्रश्न से बोल रहा है, प्रश्न से साइन ए बराबर साइन बी। अब जब बराबर दिया है तो देख रहे हैं कि साइन ए बराबर साइन बी, मतलब कि जब इधर का मान अगर ई बराबर है तो इधर 50 होगा तो इन्हू 50 होगा, देखने में खाली दूसरा लग रहा है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा सी डी बटा ए सी, सी डी बटा ए सी, इधर क्या होगा सी डी बटा में सी बी, सी डी बटा में सी बी। अब देखिए यहाँ से ए आ गया, अब हमको देख रहे हैं कि यहाँ भी सी डी आ गया, यहाँ भी सी डी आ गया। अब सी डी क्या हो गया कटना जाएगा, ठीक है सी डी कई बार में एक बार में कट जाएंगे, तो एक बार में तो इधर इसको ले लाते हैं, ठीक है क्या इधर ला सकते हैं, देखिए इधर हो जाएगा तो सी बी बराबर में ए सी, इधर एक एक बार में कट रहा है याद रखिएगा, ये नहीं कि उड़ा दीजिएगा जीरो कर दीजिएगा। अब देखिए इस बराबर हो गया कितना, इसी को बराबर के भी ले लेते हैं, ठीक है क्या ले लेते हैं के ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ रख ले भी रह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों बराबर हो गए और जैसे ही बराबर हुआ तो अब कुछ फिर ले करके चलना है, कौन सा त्रिभुज, इसी त्रिभुज में एक त्रिभुज जो इधर बनने वाला है, ठीक है एक त्रिभुज जो है इस साइड जो बनने वाला है, देखिए ये वाला, अब एक साइड जो उस साइड जो बनने वाला है, दोनों में लेकर के चलते हैं। तो फिर से लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा था सी डी बी में, ठीक है अब सी डी बी में चलते हैं। तो आप लोग एक और पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर पढ़े हैं, तो वह इसमें भी यूज होने वाला है। देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण अब कर्ण नहीं लिखेंगे सीधा सीधे लिख देते हैं, कर्ण माने बड़का, ए सी के स्क्वायर बराबर में फिर इसको जोड़ना होता है सी डी का स्क्वायर, फिर इधर क्या होगा यहाँ ए डी के स्क्वायर, ठीक है इसको काट भी सकते हैं, नहीं भी काटिएगा तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो बराबर ही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ई हो गया बराबर,
अब इसमें चलें, इसी प्रकार से त्रिभुज समकोण त्रिभुज इधर चलना है, समकोण त्रिभुज कोण किस में चले थे, देखिए इधर पट्टी का नाम है सी डी बी में, और उधर पट्टी पे क्या होगा, बड़ा का स्क्वायर और सी बी है तो सी बी का स्क्वायर बराबर लंब माने सी डी के स्क्वायर प्लस में डी बी के स्क्वायर। अब देखिए हम बोले थे यहाँ से क्या है, इसको फर्स्ट अगर मानेंगे तो सी बी बराबर ए सी है, सी बी बराबर ए सी, तो सी बी बराबर जब ए सी है तो इस दोनों के अनुसार देखिए सी बी के ए सी इसमें भी है, कोई शामिल है दोनों में, सी बी। देखिए आपको हम यहाँ से बताते हैं, सी ए सी है, ए सी रहने दीजिए, सी डी भी वैसे सेम रहने दीजिए, ए डी भी रहने दीजिए, कई तो कार कोची रहे हैं, तो इसी को अच्छा इसको ए सी के जगह पर देखेंगे कि क्या यहाँ से प्रश्न से अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पर फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं, एक बार 1 मिनट लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट से क्या समीकरण फर्स्ट होगा, तो समीकरण फर्स्ट में कहा रहा है कि सी बी बराबर ए सी, सी बी बराबर जहाँ पर सी बी है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी ए सी है तो ए सी कैसी रहने दीजिए, उसमें चेंज कर लीजिए, चाहे इसमें चेंज कर लीजिए, लेकिन चेंज करना होगा, चलिए इसी में कर देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा ए सी को जगह ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी बी, तो सी बी लिखे, लेकिन स्क्वायर था तो स्क्वायर किए, सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए दिखाई दे रहा है। आप लोग यहाँ से जैसे ही आगे बढ़िएगा तो यहाँ से देखिए, इसको मान लेते हैं कि ये सी बी था, इसको फर्स्ट है, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, ठीक है, इसको सेकंड मान लीजिए, यहाँ थर्ड मान लीजिए। अब देखिए सेकंड में क्या है, देख रहे हैं सी बी एन भी सी बी अब दोनों बराबर हो गए हैं, तो सी बी जैसे ही बराबर हो जाएगा तो अब देखिए यहाँ से क्या इधर लिख सकते हैं सी डी के स्क्वायर, जब बराबर होते हैं, जब ये दोनों देख रहे हैं यहाँ भी सी बी यहाँ भी सी बी, कैसे आया, तो यहाँ पर लिख दिए हैं, ये देखिए यहाँ पर हम यूज कर दिए हैं कि सी बी बराबर ए सी है। देखिए सी बी समझते हैं, सी बी देखिए ये है, सी से बी कहने गया, देखिए सी बी बराबर ए सी, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। अब जब बराबर हैं, यहाँ से कितना ले लाते हैं, देखते हैं आगे बढ़ाते हैं क्या हाल होता है। सी बी कहने गया जी, देखिए इसको लिख रहे थे प्लस में डी बी के स्क्वायर, ठीक है, समीकरण किसको से, समीकरण सेकंड एंड थर्ड से, और इतना ही सेव देखिए यहाँ पर है सी डी, कितना देखिए यहाँ सी डी भी दोनों में कॉमन है, वहाँ से भी आप लोग ला सकते हैं, ठीक है, सी डी इसमें भी, सी डी इसमें भी, वहाँ से भी आप लोग ला सकते हैं। लेकिन इसमें सी डी कैसे आ गया, एक बार थोड़ा सा मिला लेते हैं बढ़िया से, फिर से देख लेते हैं। सर 51 का स्क्वायर बराबर, ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पर भी अगर इस सेकंड पहले फर्स्ट या सेकंड लिख दीजिए, यहाँ पर नहीं लिखे हैं, सी डी के स्क्वायर प्लस में ए डी के स्क्वायर। अब देखिए ये सेम देख रहे हैं कि इस ए सी डी है, सी डी का स्क्वायर यानी प्लस में है, इस साइड में आवेगा तो क्या चीज में होगा, माइनस में होगा, अरे ना होगा। तो अगर सेम ही रहता इधर स्क्वायर मतलब 10 अगर रहता, तो 10 अगर यहाँ रहता 10 यहाँ रहता, तो 100 में से 100 चल जाता, अरे 100 यहाँ है प्लस है तो माइनस मतलब 100 से 100 कट जाता, तो यहीं पर क्या करें, बराबर में रहने पर काट देते हैं। अब यहाँ से देखिए डी बी के स्क्वायर
बराबर AD के स्क्वायर। ठीक है, अब क्या स्क्वायर से स्क्वायर इधर दोनों काट लेते हैं। यहाँ देखिए DB बराबर AD, DB बराबर AD। देखिए DB कहाँ है, ये देखिए DB, अब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इस दूरी के हम बराबर ले लाएं तो इसको से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ से फर्क पड़ता है। देखिए ये वाला, ये जब दोनों बराबर, ये तो एक लंब हो गया ना पूरा बड़ा, दोनों मिला करके यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, इधर और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं था, ऊपर यहीं तक समाप्त हो गया था। लेकिन देखिए यहाँ से इस दोनों का क्या होता है, इसको बोलते हैं कर्ण। इधर हो गया कर्ण। जब किसी भी त्रिभुज में दो गो बराबर होते हैं, देखिए यहाँ पर दो बराबर हुए थे कि नहीं, देखिए CB कहाँ गया, ये वाला, और देखिए AC कहाँ गया, ये वाला। तो ये दोनों जब किसी भी त्रिभुज में बराबर होते हैं तो कहा जाता है कि उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, नहीं कहेंगे। दो त्रिभुज जिसको किसी भी त्रिभुज में दो भुजा जिसके बराबर होते हैं उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ तक नहीं भी सोल्व करते हैं इसके, देखिए यहाँ तक भी सोल्व कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ से कह सकते थे। ठीक है, लेकिन उसको आगे बढ़ा दिए दोनों का, इससे कोई फकाई कि यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए लिख देते हैं त्रिभुज, चाहे इसको हटा दें, यहाँ से यहाँ तक हटा देते हैं, यहीं पर ही, कहा कि आप लोग का उधर आगे भी देख लीजिएगा। ऐसे ही कॉस वाला भी है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ खाली कॉस है, B एंगल वाला, तो उसके इस प्रकार से आगे बढ़ा करके यहाँ पर सिद्ध होता है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको हटा देंगे। आप लोग भी वहाँ तक नोट कर लीजिएगा, हम खाली नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये वाला, देखिए यहाँ ही पर ही बराबर हो गया। क्या किसी भी त्रिभुज में जब दो को बराबर होते हैं, यानी कि ए ऐसे से लिखते हैं CAB में AC बराबर BC है। कैसे हुआ, बराबर हुआ। इसका जैसे ही दो त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में सम दो को भुजा बराबर होते हैं तो अंतः यानी अतः या त्रिभुज क्या है, चाहे लिख देते हैं या अतः या त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, या सम लीजिए गलती लिख रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण, आधार पर के कोण, आधार कहाँ कहाँ है, ये आधार देख रहे हैं, आधार पर के कोण आपस में बराबर होते हैं। इस सिद्ध करने के लिए था, देखिए यहाँ पर है ना, इस सिद्ध करने के लिए था। देखिए सर, अब समद्विबाहु त्रिभुज के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो आपस में जैसे ही बराबर होंगे तो अब बताइए ना क्या होगा, कि आपस में बराबर होंगे। ये तो पहले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, उसके आधार पर के नीचे वाला कोण जो हुआ, यहाँ और यहाँ पर वाला जो हुआ, उसको क्या हुआ, आपस में बराबर होंगे। तो जैसे ही बराबर होंगे तो आधार पर के कौन 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 है, एंगल A है, और कौन है, एंगल B है। तो यही तो सिद्ध करने के लिए लाया था, खाली इधर लिख करके अब यहाँ लिख देंगे, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, कॉस वाला देख लें, कॉस वाला भी अगर टाइम बचता है तो कॉस वाला बता देते हैं। पहले इतना इसको छाप लीजिए, ये टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है, हम तो सोचे कि ठीक है। जय हिंद साथियों, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले दिन हम इसके आगे बढ़ाएंगे, इसमें आप लोग से अपने खुद से देख लीजिएगा, सेम हम प्रोसेस बता दिए। और वहाँ पर CD जो होते हैं वहाँ पर बराबर होंगे, देख लीजिएगा। पीछे वाला एक साधित करके दिया हुआ होगा आप लोग, तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आप लोग का डबल क्लियर हो जाएगा।